तो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पहला पेपर हो गया, पहला पड़ाव पार हो चुका है। टोटल 9-10 पेपर में से पहला पड़ाव आपने पार कर दिया। तो सबसे पहले ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि हाउ वाज योर मराठी का पेपर। मराठी का पेपर कैसा गया। जैसा कि आप जानते हैं कितना हार्ड वर्क किया आप सभी को मराठी के कंटेंट्स हमने देने के लिए। लगातार 3-4 दिन सिर्फ मराठी ही मराठी हमने दिया है हर एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मराठी का जो पेपर था सभी बच्चों का अच्छा गया होगा। बहुत सारे बच्चे ने बोला कि यस सर अच्छा था पेपर, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन अच्छा था। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दोगे तो लैंग्वेज के पेपर हमेशा अच्छे जाते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो सेम उसी प्रकार मराठी का पेपर चलो आपका अच्छा गया है तो उसको अभी बाजू में कर देते हैं और भूल जाओ मराठी के बारे में, क्योंकि जो हो गया वो तो लौट के नहीं आने वाला। क्योंकि अब हमें फोकस करना है हमारे इंग्लिश के पेपर के दिन। ठीक है, तो यार बहुत अच्छा चीज है कि इंग्लिश के पेपर के लिए लगभग 4.5 से 5 दिन हमारे पास है। आपका सीधा जो अगला पेपर है इंग्लिश का वो 1 तारीख को है, यानी कि आज से अगर मैं काउंट करूं, आज का दिन को भी अगर मैं कंसीडर करूंगा, जो कि आप पेपर लिख कर आए हो तो आज का पूरा दिन रात तक तो है ही हमारे पास। तो आज के दिन को भी काउंट करूं तो हमारे पास कुल मिला के 5 दिन बचते हैं। और इसीलिए आपको इसके अंदर एक इंग्लिश का स्ट्रैटेजी हमेशा की तरह मैं देने जा रहा हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि ये 5 दिन में आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 दिन लर्निंग स्ट्रैटेजी इंग्लिश के लिए क्या होने वाला है बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, और इस चीज को आपको कैसे टैकल करना है पूरा पेपर पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, और कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो इजीली, और कहां कहां से क्या चीज पढ़ना है वो सब चीज बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बस इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे लगा लो और फटाफट से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो ताकि हर बच्चे को यहां से वैल्यूएबल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो अपने सभी 10वीं के महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को आग की तरह ये वीडियो को फैला देना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगेन आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे सारे वीडियोस हमने रीशेयर किए हुए हैं जो आपको लास्ट ईयर के थे। एक और चीज बताना चाहता हूं कि इंग्लिश के पूरे जितने भी लास्ट ईयर के वीडियोस थे, लगभग 10 से 15 वीडियोस जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो वो वीडियोस तो आपको देखना स्टार्ट कर देना है अभी से। लेकिन जो इसके बाद ये स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद जो कई सारे लगातार वीडियो ये 3-4 दिनों के अंदर आएंगे, उनको भी जरूर से देखना और सभी दोस्तों तक आपको शेयर करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। इंग्लिश का पेपर बहुत सोपा जाएगा, इजी जाएगा। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये पेपर पैटर्न समझने के लिए। अब इंग्लिश का पेपर जो होता है, यानी क्वेश्चन पेपर की बात करें, आप सभी लोग जानते हैं यार 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो 80 मार्क्स का पेपर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेक्शंस आ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो सेक्शन आपको देखने मिल जाता है स्क्रीन के ऊपर, जो कि है सेक्शन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी। अब ये लैंग्वेज स्टडी क्या होता है, सिंपल तौर पे बोलूं तो लैंग्वेज स्टडी का दूसरा मतलब होता है डू एज डायरेक्टेड। मतलब जैसा निर्देश दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। डू एज डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है, ग्रामर तो होता ही है। डू एज डायरेक्टेड का मतलब कि ग्रामर की चीजें आती है, लेकिन डू एज डायरेक्टेड मतलब जैसा दिया हुआ है, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा सॉल्व करना है। तो जनरली जो पहला सेक्शन है इसमें आपके सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसमें ए पार्ट होता है, यानी पहला क्वेश्चन नंबर 1 ए का जो पार्ट होता है उसमें अगेन A1 में अगर आप देखोगे तो डू एज डायरेक्टेड पूछा जाता है। मतलब पहला ही क्वेश्चन में डू एज डायरेक्टेड पूछा जाता है। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको एनी 4 करना होता है, और हर एक क्वेश्चन को करने के 1-1 मार्क्स मिलते हैं। और ये जो इसका लेवल होता है, ये जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पूछता है डू एज डायरेक्टेड का, ये बहुत सिंपल होता है। अगर आप देखोगे तो मेरे पास लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे इंक्लूड किए हुए। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं 2024 के बहुत सारे कंटेंट्स आपके कवर हो रहे हैं, क्योंकि उसका एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रहा हूं कि उसका मतलब क्या होता है। तो ऑल द थिंग्स जो चीजें हैं, जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो डू एज डायरेक्टेड हो, पैसेज हो, सीन पोयम हो, फिर एप्रिसिएशन हो, या फिर राइटिंग स्किल हो, या फिर ग्रामर हो, सेपरेट वीडियोस का सिलसिला आना स्टार्ट हो जाएगा जस्ट इस स्ट्रैटेजी वीडियो के खत्म होने के बाद। तो आप लोग को तो हमारे चैनल पे बने रहना है और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो अभी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वीडियोस के फॉर्म में वो इतनी जबरदस्त होगी कि सिर्फ उतना भी देख लोगे ना ये 4 दिन की गैप में, 4 दिन का जो छुट्टी है, भाई अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि डू एज डायरेक्टेड है। अब डू एज डायरेक्टेड में इस पर्टिकुलर चीज में क्या पूछा जाता है, तो अगर मैं बात करूं इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि पंक्चुएट करने के लिए आ जाते हैं। मैं बताता हूं पंक्चुएट का मतलब होता क्या है। तो पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएट करने के लिए आ सकता है, या फिर आपको 2 कंपाउंड वर्ड्स आ सकते हैं कि राइट द 2 कंपाउंड वर्ड ऑन योर ओन, ऐसा आ सकता है। फिर या तो आ सकता है अरेंज वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एबीसीडी के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखो, या तो आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने आ सकता है, या तो आपको कंप्लीट द वर्ड चेन। वर्ड चेन मतलब एक वर्ड दिया, डैश दिया, उसमें आपको कुछ फिलअप करना है, वो आ सकता है। या फिर कोई एक सेंटेंस है उसमें क्या गलती हो रही है, कि किधर क्वेश्चन मार्क आएगा क्या, फुल स्टॉप आएगा क्या, कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, ग्रामेटिकल मिस्टेक है क्या, वो उसको एरर को आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसे कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उन 5 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेंड करना है, 4 मार्क्स इजीली मिलते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि कैसे क्वेश्चंस बने थे। जैसे 2024 की मैं बात करूं, देखो ये वाला जो चीजें मैं बता रहा हूं
ये आपको 2024 में पूछा गया था। आप देखो कितना सिंपल लेवल होता है, क्योंकि एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा था, फाइंड आउट द इन्फिनिटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया रहेगा और आपको बोला रहेगा इन्फिनिटी निकालो। तो मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है, इन्फिनिटी का मतलब अगर किसी के आगे, किसी वर्ब के आगे टू लगा हुआ है, TO2 लगा है, समझ जाना कि वो क्या है, इन्फिनिटिव टाइप ऑफ वर्ब है। तो यहां पे अगर आप देखो, ध्यान से समझना इस चीज को, यहां पे दिया हुआ है एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो। तो मैंने आपको क्या समझाया था, इन्फिनिटिव वर्ब को अगर पहचानना है तो उसके आगे टू लगा रहता है, तो टू ग्रो। तो यहां पे अगर आप ये लाइन देखोगे टू ग्रो, तो दिस विल बिकम द इन्फिनिटिव फॉर्म। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो टू ग्रो आपने अंडरलाइन भी किया और आंसर लिख दिया कि टू ग्रो इज द क्या है, इन्फिनिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, कि राइट द कोलोकेशंस फॉर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता कोलोकेशंस का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। कोलोकेशंस मतलब ऐसे वर्ड्स जो ज्यादातर सेंटेंसेस में आते हैं साथ में, कुछ ऐसे वर्ड्स हमेशा साथ में जुड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, इसका डेफिनेशन समझ लो कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट अकर्स टुगेदर साइमल्टेनियसली एंड मोस्ट ऑफन। तो जैसे कि यहां पे टिकट दिया हुआ है, तो टिकट के आगे डैश लिखा था, तो टिकट के साथ ऐसा क्या वर्ड है जो सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो जनरल तौर पे हम जब टिकट की बात करते हैं तो टिकट ऑफिस हम लोग बोलते हैं ना कि भाई वी आर एट द टिकट ऑफिस, यानी कि हम टिकट निकालने का जो ऑफिस होता है वहां पे खड़े, रेलवे स्टेशन में होता है। तो टिकट ऑफिस हमेशा साथ में देखने मिलते हैं। और उसके आगे डैश ड्रिजल लिखा था, तो इसका आ जाएगा लाइट ड्रिजल। तो ये जो वर्ड है ड्रिजल, इसके आगे हमेशा लाइट लगा रहता है। बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको देखने मिलेंगे, जब आपने, अगर आपके चैप्टर्स, अगर आपके पोएम्स आपने पढ़े होंगे तो लाइट ड्रिजल करके आ जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो, इसको आप बाय हार्ट भी कर सकते हो, क्योंकि देखो रिपीटेशन के चांसेस इंग्लिश में तो कम होते हैं, खासकर ग्रामर में। ग्रामर की चीजें अक्सर रिपीट नहीं होती, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, कंसेप्ट कोलोकेशंस क्या होता है समझ लिया आपने, समझ लिया कि भाई इंफिनिटिव वर्ब कैसे पहचानते हैं, हाँ टू लिखा रहेगा तो वो इंफिनिटिव वर्ब है। तो ये कंसेप्ट समझ लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन तो कैसे भी पूछेंगे ना, लेकिन आपको कंसेप्ट पता है तो आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, आंसर उसका लिख पाओगे कि नहीं। तो यही तरीका है, और यही तरीका मैं हमेशा से बताते आ रहा हूं। हमारे चैनल के ऊपर पूरा कंप्लीट ग्रामर का एक प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, उनमें सभी टाइप के ग्रामर्स हमने पढ़ा रखे कंसेप्चुअली, ताकि हर बच्चे को समझ पाए। तो वो हर स्टैंडर्ड के लिए कॉमन होता है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए, लेकिन 10वीं के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि 10वीं के हिसाब से पढ़ाया गया है। तो जाके प्लेलिस्ट में जाओ और थोड़ा स्क्रॉल करो, प्लेलिस्ट हमारा बहुत लंबा है वैसे, आप जानते होंगे। तो प्लेलिस्ट इतना बड़ा है कि उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरा 10th का या फिर इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट किधर है। तो वो ढूंढो, उसके अंदर कई सारे वीडियो है, लगभग 30-35 वीडियो है, उसको 2x की स्पीड भागा भागा के देखो, आपके सारे ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। लेकिन बाकी चीजें जो समझा रहा हूं वो तो समझाऊंगा ही, और इसके बाद भी कंटिन्यूअसली 4 से 5 दिन लगातार हर दिन 2-2 3-3 वीडियोस आएंगे, जो आपको हेल्प कर रहे होंगे आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन साथ देना मेरा, अगर आप मोटिवेट करोगे, यस सर अच्छा लग रहा है, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, व्यूज अगर आप लेकर आओ तो कोई तो मोटिवेशन आएगा ना। तो मैं आपको हर दिन काम करके वीडियोस दूंगा, और सिर्फ इंग्लिश तक नहीं, उसके बाद हिंदी है, उसके बाद साइंस 1 है, मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, साइंस 1 साइंस 2 है, SST है, हर एक चीज दे रहे ना। और पिछले 3-4 साल से देते आ रहे हैं, और बच्चे बहुत प्यार देते हैं। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हम करीब है। तो मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम्स खत्म होते होते यार आप लोग इस चैनल पे 2 मिलियन करवा देना, ताकि हम लाइव आपके साथ में उस 2 मिलियन को कंप्लीट होते हुए देख पाए। ठीक है बच्चा, कर दोगे? चलो नेक्स्ट, अब पंक्चुएट द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन हमेशा देखने मिल जाता है आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1A। तो पंक्चुएट द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? पंक्चुएशन आपको पता ही होगा, पंक्चुएशन मार्क होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो पंक्चुएशन में आपको इंक्लूड करना है। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया है, डॉक्टर कलाम सैट कंटेम्पलेटिंग डीपली। अब इसका कोई सेंस बन रहा है? डॉक्टर कलाम सैट कंटेम्पलेटिंग, ना कोई कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ना कोई फुल स्टॉप है, कहीं कॉमा आना चाहिए तो ना कॉमा है, क्या है भाई? तो इसको हमें करेक्ट करना है, पंक्चुएट करना है। ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क देंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर को DR डॉट लिखा जाता है, डॉक्टर को कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, लिख दिया डॉक्टर कलाम। सैट, डॉक्टर कलाम बैठे, सैट। अब उसके बाद कंटेम्पलेटिंग डीपली जो है ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो यहां पे आ गया एक कॉमा, फिर कंटेम्पलेटिंग डीपली और आगे फुल स्टॉप। तो इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा, 1 मार्क्स मिल गया, पंक्चुएशन आपने कर दिया। तो देखो ये चीजें 2024 में पूछी हुई थी। और क्या पूछी थी देखो इस क्वेश्चन के अंदर, राइट एनी 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आपको लिखना है जिसमें लास्ट लेटर जो है वो डबल किया जा रहा है। तो मान लो कि ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कौन से वर्ड है जिसके लास्ट लेटर को डबल करके कुछ वर्ड बनाया जा सकता है, जैसे स्विम। ठीक है, ये क्या है आपका एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो स्विम करना, SWIM। लेकिन अगर मेरे को इसके आगे ING लगाना है तो इसके लास्ट लेटर M को मुझे डबल करना पड़ेगा, तो SWIM ING, मतलब SWIMING तो नहीं होगा। अगर मुझे इसको ING लगाना है ताकि मैं क्या कर सकूं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है ना, क्या बोल रहा है? राइट एनी 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ना, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तभी होगा जब उसके अंदर ING लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, स्विम के आगे स्विमिंग लगा रहा हूं, तब जाके ये क्या बनेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। और इसमें क्या हुआ, जो लास्ट लेटर था वो डबल हुआ, तो इसके लिए स्विमिंग हो गया। उसी प्रकार यहां पे एक और लेटर में ले रहा हूं, सिट, SIT सिट, तो सिट का
डबल टी आईएनजी हो जाएगा सिटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे वर्ड जिसके लास्ट लेटर डबल हो रहे टू मेक द प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर, फाइंड आउट एनी 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लीटर फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो अगर आपको एक वर्ड दिया है, जैसे मान लो एक वर्ड दिया है रिवरबरेटेड, रिवरबरेटेड आपको क्वेश्चन में एक वर्ड दिया है और उसको बोल रहा है कि इसमें से 4 लेटर्स के वर्ड निकालो जिसका कोई मीनिंग बनता हो। तो अगर आप देखोगे आर ई, ठीक है, REVER और आगे टी लगा दो, ये रिवरबरेटेड का टी लगा दो तो REVERT, तो ये बन जाएगा रिवर्ट। और रिवर्ट का मतलब होता है रिप्लाई देना एक तरीके से, ठीक है। और इसके आगे एक और चीज है, देखो लास्ट में RATED, रेटेड, रेटेड का हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ इसको इस तरीके से रेट किया गया है, तो रेटेड हो गया। तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे, देखो कितना सिंपल होता है क्योंकि 1 मार्क्स का। इसके अलावा पंक्चुएट करने के लिए 2023 में भी क्या आया था, देखो ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, ठीक है। इसका हमने क्या पंक्चुएट किया कि भाई कैपिटल लेटर ही आ जाएगा पहले, तो ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप और आगे स्टॉप देम के आगे फुल स्टॉप लगा दिया, तभी तो ये पंक्चुएट होगा ना। उसके अलावा एक और पंक्चुएट है, देखो यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच ही आस्क्ड, भाई कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है तो सबसे पहले कैपिटल लेटर यू लिखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ही आस्क्ड आ गया, ठीक है, ही आस्क्ड आ गया ना, तो आपको इसमें जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का कन्वर्जन है उसको ध्यान में रखना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा ना। तो यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच, इधर डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा ही आस्क्ड, तो ये क्या बन गया, एक तरीके से नरेशन बन गया। फिर नेक्स्ट आया था राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अपने मन से 2 कंपाउंड वर्ड लिखो, जैसे आपको मैंने बताया यहां पे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड वर्ड्स भी लिखने के लिए आ सकते हैं ना इस क्वेश्चन में, तो कंपाउंड वर्ड लिख दो। अब कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो हमेशा जुड़े हुए रहते हैं साथ में, ठीक है ना, तो उसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे आप देखोगे तो टूथ ब्रश, टूथब्रश, सनफ्लावर, सनफ्लावर, नोटबुक, नोटबुक, फुटबॉल, फुटबॉल, तो ये इसको बोला जाता है कंपाउंड वर्ड्स। तो समझ में आ गया, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है बच्चा। 1A क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 5 में से 1-1 मार्क्स के हिसाब से आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, अगर आप एक एवरेज भी बच्चे हो, मैं टॉपर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, टॉपर तो अच्छा निकालेगा, लेकिन अगर आप भी एक एवरेज बच्चे हो तो भी यहां से आप 4 में से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1A हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1B पे चलते हैं। अब ये सॉरी 1B नहीं, क्वेश्चन नंबर 1A का A2, ठीक है, दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का A2 पार्ट, ठीक है। अब इस A2 में मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का A ही चल रहा है, लेकिन इसमें भी दूसरा पार्ट है। अगर आप देखोगे यहां पे क्वेश्चन पेपर में, आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं ये चीज, तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1A है जिसमें डुएज डायरेक्टेड आया Any4 करने के लिए, उसके बाद A2 आ गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ही A का ही दूसरा पार्ट A2 चल रहा है जिसमें अगेन डुएज डायरेक्टेड है, और उसमें भी आपको क्या करना है, और ये जो डुएज डायरेक्टेड रहेगा ये थोड़ा सा टफ रहेगा, मिडिल लेवल का टफ रहेगा, क्योंकि पहला वाला बहुत इजी था 1-1 मार्क्स का, लेकिन ये थोड़ा टफ रहेगा। क्यों? क्योंकि Any2 ही करना है, मतलब ये 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो टोटल ऐसे 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, 2 अटेम्प्ट करने के 2-2 मार्क्स के हिसाब से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसमें फ्रेम सेंटेंस करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है, इसमें होमोग्राफ होमोनिम्स आ सकते हैं, होमोग्राफ होमोनिम्स आपको पता है सेम मीनिंग डिफरेंट स्पेलिंग सेम मीनिंग, ऐसा इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा जब ये चैप्टर को मतलब ये टॉपिक्स को जब हम एनलार्ज करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसमें आपको बस मैं प्लानिंग समझा रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे पढ़ना है, बाकी इसके बाद आएगा। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें हर एक चीज का कवर होगा, ठीक है, एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको हर एक चीज के बारे में बताऊंगा कि आपको कहां से पढ़ना है। फिर वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे लैंग्वेज स्टडी के ऊपर डुएज डायरेक्टेड, सारे डुएज डायरेक्टेड आपको करा दूंगा ताकि पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके अलावा एक वीडियो आएगा जिसमें पूरा राइटिंग स्किल्स समझाऊंगा, ठीक है ना, लेटर राइटिंग अलग से वीडियो आएगा। फिर उसके अलावा एक वीडियो आएगा जिसमें पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढे वो बताऊंगा। इसके अलावा एक वीडियो आएगा जिसमें एप्रिसिएशन समझाऊंगा। ऐसे अलग अलग वीडियोस लाऊंगा, हर दिन लाऊंगा, ताकि आपका हर एक चीज में कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। तो टेंशन की कोई बात नहीं, बस मेरे पे भरोसा करो और हर चीज यहाँ पे चैनल के ऊपर छोड़ दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और सभी बच्चों को शेयर करके बता देना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आ सकता है, चेंज द वॉइस करने आ सकता है, कन्वर्जन ऑफ टेंसेस आ सकता है, इसमें वर्ड रजिस्टर आ सकते हैं जिसमें 4 वर्ड जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो लिखो। तो कैसे क्वेश्चन आए थे चलो देखते हैं। अब यहां पे देखो, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट्स फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। मतलब एक सेंटेंस दिया है आपको, ही गेव द रिवॉर्ड टू नन, ही गेव द रिवॉर्ड, ठीक है, टू नन। अब ही गेव टू रिवॉर्ड द नन में आपको पहचानना क्या है, वर्ब पहचानना है, और वर्ब पहचानने के बाद आपको यह बताना है क्या वो एक फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ऑब्वियसली वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन, ये मैंने आपको समझाया था। तो ही गेव द रिवॉर्ड टू नन, तो गेव मतलब दे रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है। तो यहां पे मेरे लिए वर्ब जो हो जाएगा वो गेव हो जाएगा। अब देव यानी देना, देना क्या एक फाइनाइट वर्ब है कि इनफाइनाइट है या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो ऑब्वियसली ये एक फाइनाइट वर्ब है। तो हम बोलेंगे वर्ब जो गेव है ये एक फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरीके से आपको 2 मार्क्स मिल गया। कितना इजी था, देखो 2 मार्क्स मिल गया, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, मेक 2 मीनिंगफुल सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द 2 गिवन 2 होमोफोन्स। तो जैसे मैंने बताया होमोफोन्स का मतलब क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। जैसे यहां पे एक वर्ड है
वेयर, और इसका मतलब भी होता है वेयर, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। तो ये भी वेयर है, ये भी वेयर है, बट ये जो वेयर है ये वेयर हो सकता है पहनने वाला चीज, और ये जो वियर है ये होता है पहनो। दोनों का मीनिंग अलग अलग है, तो इसको बोला जाता है होमोफोन्स। हम डिटेल में घुसेंगे जब आगे के लेक्चर्स आएंगे, उसमें होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, होमोफोन, ये सब चीज को डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले इसको ध्यान दो। अब वेयर के बारे में आपको एक सेंटेंस बनाना है खुद से। तो मैंने बता दिया कि शी सोल्ड हर वेयर्स एट द मार्केट, मतलब उसने अपनी पहनी हुई चीजें, वेयर जो होते हैं ना, ऑर्नामेंट्स या फिर जो भी है, उसको मार्केट में बेच दिया। ये हो गया वेयर का मीनिंग मतलब सेंटेंस बना दिया, खुद से बना दिया आपने। और एक होता है वियर। अब इसका ये है, द प्रिंसेस वांटेड टू वियर ए पिंक गाउन, प्रिंसेस एक पिंक गाउन पहनना चाहती थी। तो यहां पे जो ये वेयर है, यहां पे जो वियर है, इन दोनों का मतलब अलग अलग है, और हमने एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया। तो इस तरीके से आप करोगे 2 मार्क्स मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज। एज सुन एज का इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन ये है कि नो सूनर इज द बिल पास्ड देन इट विल बी बिकम एन एक्ट। इसको आपको नो सूनर बनाना है, स्टार्टिंग विथ नो सूनर। तो नो सूनर नहीं, माफ करना, एज सुन एज। तो आप क्या बोलोगे, एज सुन एज द बिल इज पास्ड। क्या बोल रहे, देखो नो सूनर था तो आपने क्या बोला, एज सुन एज द बिल इज पास्ड कॉमा इट विल बिकम एन एक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। आराम से यहां से भी आप पूरा 4 में से 4 मार्क्स निकाल सकते हो। और क्वेश्चन 2023 में पूछे हुए थे। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान में, चेंज द सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे मैंने बोला डायरेक्ट इंडायरेक्ट आते हैं नरेशन में, तो यहां पे देखो ये चीज क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है। तो विल यू बाय माय हेयर क्वेश्चन मार्क आस्क डेला, डबल इन्वर्टेड कॉमा है। इसको अभी इनडायरेक्ट बनाना है, तो सीधी सी बात है कि डेला ने आस्क किया है, तो डेला आस्क्ड क्या हो जाएगा, डेला आस्क्ड इफ शी वुड बाय हर हेयर, खत्म। डेला आस्क्ड इफ शी वुड बाय हर हेयर, मिल गया आपको 2 मार्क्स। नेक्स्ट, मेक ए वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड रिलेटेड विथ यूनिवर्स। यूनिवर्स एक वर्ड आपको दिया हुआ था, ये वर्ड आपको दिया हुआ था। अब इसके हेल्प से आपको 4 वर्ड ऐसे बनाने जो उससे रिलेट करते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स के अंदर क्या आ जाता है, स्टार आ जाता है, प्लैनेट आ जाता है, गैलेक्सी आ जाता है, मून आ जाता है, ये सब उसके वर्ड रजिस्टर हो गए। तो इस प्रकार से करना है। एक क्वेश्चन चेंज द वॉइस के ऊपर पूछा था, क्या पूछा था कि डोंट मेक एनी मिस्टेक्स। अब इसका चेंज द वॉइस क्या करोगे कि भाई लेट नो मिस्टेक्स बी मेड, खत्म कहानी। तो इस तरीके से आप करोगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 का जो A2 पार्ट है, जिसमें भी डुएट डायरेक्टेड आते हैं, ये भी कितना ईजी है करना। तो मुझे बताओ कि अगर आप एक एवरेज भी बच्चे हो तो भी मैं समझता हूं कि यहां पे भी आप 4 में से 4 मार्क्स बच्चा आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, निकलता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का A2 भी खत्म। तो A1 खत्म हो गया डुएट डायरेक्टेड, A2 भी खत्म हो गया डुएट डायरेक्टेड। अब तीसरा जो हिस्सा है वो आपका आ जाता है क्या, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट आ जाता है। अब इस बी पार्ट में भी आता है डुएट डायरेक्टेड अगेन। ठीक है, बट ये होता है सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको 2 चीजें होती, 2 चीजों में से सिर्फ एक चीज अटेम्प्ट करनी है, उसका आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। और इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा और हार्ड रहता है, मतलब इसमें थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी पहचानो, उसके ऊपर आ जाता है। चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन आ सकता है। यूज सेम वर्ड एज नाउन एज वेल एज वर्ब, मतलब एक वर्ड रहेगा उसको नाउन के हिसाब से, वर्ब के हिसाब से करना है। ट्रांसफॉर्म सेंटेंस, जिसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स करो, कंपाउंड करो, इस प्रकार से आता है। यूज द गिवन वर्ड एंड रीराइट इन द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो चलो एग्जांपल समझते हैं। तो आया था 2024 में क्वेश्चन, कैसे आए थे देखो, क्या आया था कि यूज द गिवन 2 वर्ड्स इनटू 1 मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब 2 वर्ड दिए हुए हैं, उन दोनों वर्ड को इस तरीके से यूज करो कि उसके एक ही सेंटेंस में उन दोनों वर्ड का मीनिंग प्रॉपर तरीके से आ जाए। तो जैसे कि रेस्ट दिया है, रूटीन दिया है, मतलब इन दोनों वर्ड्स को यूज करना है एक सेंटेंस में, और उस सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। तो रेस्ट और रूटीन, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलता हूं कि आफ्टर माय रूटीन ऑफिस वर्क, जैसे मैं भी अगर मेरी बात करूं तो हम ऑफिस में आते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, काम करते हैं, और फिर मैं जाके घर पे जाता हूं, क्योंकि मेरा स्टूडियो अलग जगह पे है। पहले तो मैं एक ही छोटे से घर में रहता था, ठीक है ना, बहुत, जब मैंने जर्नी की शुरुआत की थी काफी स्ट्रगल किया, आप जानते ही हो। एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड था, तो वो मेरे बेडरूम में, छोटे से बेडरूम में मैंने लगा रखा था। काफी पसीना बहा के वीडियो मैंने बनाया। अगर आप लोग में से पिछले 3-4 साल से अगर जुड़े हो, 7वीं 8वीं के वीडियो पुराने वाले देखे होंगे, छोटे व्हाइट बोर्ड वाले, तो आपको पता होगा कि हमारी स्ट्रगल, हमारी जर्नी कैसी रही है, और आप सभी ने उसका प्रमाण देखा है, ठीक है ना। और रिजल्ट हमने अपनी मेहनत के दम पे यहां पे लेकर आए हैं, लगभग 2 मिलियन के करीब। तो मैं भी, अगर मैं मेरी बात करूं कि आफ्टर माय डेली रूटीन वर्क आई टेक आउट सम टाइम फॉर रेस्ट, मैं भी अगर मेरा डेली रूटीन काम कर लूं तो मैं थोड़ा समय तो आराम करूंगा ना। तो वही चीज है। तो इसमें मैंने क्या बोला कि आफ्टर माय रूटीन ऑफिस वर्क, रूटीन आ गया इसमें, एंड आई टेक आउट सम टाइम फॉर रेस्ट, तो यहां पे रेस्ट भी आ गया, मतलब एक ही सेंटेंस में हमने दोनों वर्ड यूज कर लिया, और इस तरीके से आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। बस दिमाग का खेल है, आपको कितना इंग्लिश अच्छी तरीके से समझता है, वही चीज है। और क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, आ गया ना कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे करना है भाई, एंड लगा दो। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, बीच में एंड लगाओ। तो क्वेश्चन क्या पूछा है पहले देखो, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। लेकिन इसमें मुझे क्या करना है, इसको कंपाउंड बनाना है, इस चीज को कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो कैसे बनाओगे, मैंने लिखा आई अवोक लेट, देखो सेम लिख रहा हूं, आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट था, इसमें मैंने क्या लिख दिया, आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग
एंड फाउंड दैट, क्योंकि मैंने क्या किया, कंपाउंड किया उसको, कंपाउंड वर्ड में होता है एंड लगना, तो एंड फाउंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, खत्म कहानी, दोनों का मीनिंग चेंज भी नहीं हुआ, बस क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब मुझे बताओ, यूज गिवन वर्ड्स, एक और 2023 वगैरह क्वेश्चन में पूछे थे, 23 में क्या पूछा था, यूज गिवन वर्ड्स इनटू वन मीनिंगफुल सेंटेंस, एडमायर, अफ्रेड, देखो आ गया, देखो मतलब 2 बार पिछले 2 साल से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपको 2 क्वेश्चन, 2 वर्ड दिए रहेंगे, उन दोनों को एक ही मीनिंग में, एक ही सेंटेंस में यूज करना है। तो मैंने क्या लिखा, आई एम अफ्रेड ऑफ हिज कैरेक्टर बट आई एडमायर हिज पर्सनालिटी, मतलब इसमें अफ्रेड भी यूज किया, एडमायर भी यूज किया। तो मैं क्या बोल रहा, आई एम अफ्रेड मतलब मैं डरता भी हूं उसके कैरेक्टर से, लेकिन उसका कैरेक्टर मुझे, पर्सनालिटी उसका पसंद भी आता है, आई एडमायर, ठीक है, हिज पर्सनालिटी। मतलब आपके दिमाग में ये चीज तो क्लियर हो गया कि भाई पिछले 2 साल के कंसेप्ट और पेपर समझने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछेगा जिसमें 2 वर्ड है और उन दोनों को एक ही सेंटेंस बना के लिखना है आपको, तो वो समझ जाओ कि किस तरीके लिखना है। नेक्स्ट है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो 2024 में कंपाउंड सेंटेंस आया, 2023 में कॉम्प्लेक्स आया, तो हो सकता है इस बार भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं ध्यान में रखना, ही टुक मी टू ए ग्रामोफोन रूम, ये क्वेश्चन है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ही टुक मी टू ए रूम विच हैड ए ग्रामोफोन, मैंने इसको कॉम्प्लेक्स बना के लिखा, क्या बोल रहा है कि वो, मैं उसको एक रूम में लेके गया जिसमें ग्रामोफोन था, तो ही टुक मी ए रूम टू ए रूम विच हैड ए ग्रामोफोन। तो इस तरीके से अगर आप करोगे, मुझे आपसे एक सवाल है भाई, अगर ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो क्या आप इन क्वेश्चंस में भी 2 में से 2 मार्क्स आप नहीं स्कोर कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो ये था आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 1 जो टोटल मिला के 10 मार्क्स का था। पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स का जिसमें चारों करना है 1-1 मार्क्स के, दूसरा क्वेश्चन A2 वाला जिसमें अगेन डू एज डायरेक्टेड 4 मार्क्स का, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही करने, 2-2 मार्क्स के, और तीसरा जो था सिर्फ 1 करना है 2 मार्क्स के। तो कुल मिला के हो गए 10 मार्क्स। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट। अब शुरू हो रहा है यहां पे सेक्शन नंबर 2, ध्यान से समझो। ये सेक्शन नंबर 2 है क्या भाई? सेक्शन नंबर 2 एक ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं आपका जो रियल टैलेंट है पैसेज में से आंसर ढूंढना, वो टेस्ट करेगा। तो यहां पे आ जाता है सेक्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2A, ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का A। अब इसमें आता है आपका टेक्सचुअल पैसेज। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स है उसको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि 5 दिन छुट्टी भी बहुत होती है, तो एक बार रीड कर लेना और आपको थोड़ा तो आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर किस बारे में है, उसका टाइटल क्या है, उसका ऑथर कौन है, लिखने वाला कौन है, और उसके अंदर क्या कंसेप्ट है। जैसे स्टोरी ही समझनी है ना, तो बहुत सारी समरी वीडियोस आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, प्लस समरी वीडियोस तो चलो टाइम कंज्यूमिंग है, उतना समय हमारे पास है भी नहीं पढ़ने का, लेकिन अगर आप खुद से एक बार रीड कर लो, जैसे हम लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं ना, वैसे एक बार रीड कर लेना, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं तरीका बताता हूं। अब सीन पैसेज जो होता है ये 10 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, सॉरी 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, कुल मिला के आपका 10 मार्क्स बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सिंपल लेवल के, कॉम्प्लेक्स लेवल के, वोकैबुलरी क्वेश्चन हो सकते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर पर्सनल रिस्पॉन्स के हो सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल लेवल की, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ट्रू और फॉल्स आ सकता है, मैच द पेयर आ सकता है, नेम द फॉलोइंग आ सकता है, अरेंज द फॉलोइंग आ सकता है। कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं, वेब डायग्राम आ सकता है, वेब दिया रहता है जिसमें फिलअप करना होता है। मैं सब चीज बताऊंगा जब इस टॉपिक के ऊपर कि पैसेज में से आंसर कैसे लिखें, उसके ऊपर जो मैं वीडियो लाऊंगा अभी इस स्ट्रैटेजी वीडियो के थोड़े दिन के बाद मतलब थोड़े टाइम के बाद जब वीडियो आएगा, तो उसमें तो और हेल्प हो जाएगी आपको। तो चिंता मत करना, मैं बैठा हूं यार, आपके राहुल भैया, राहुल सर, राहुल दादा मनता तुम्हें मला, तो ये है यार आपके लिए हम चीज। और जो चीज मैं बता रहा हूं कि हमारे पहले के जो 2024 वाले भी जो वीडियोस है, जो आपको मैं टेलीग्राम पे रीशेयर कर रहा हूं, तो टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए बोल रहा हूं ज्वाइन कर लो, कि अभी के अभी ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो जिस टाइम पे अपलोड हो रहा होगा, जिस टाइम पे ये वीडियो आप देख रहे होंगे ना, उसी टाइम पे टेलीग्राम पे सारे जो 2024 के वीडियो है वो भी जा चुके होंगे, तो उसको तो देखना ही देखना है, लेकिन अभी जो वीडियो आएंगे उनको भी देखना है। चलो, तो वेब डायग्राम आ सकता है, टेबल आ सकता है, फ्लो चार्ट आ सकता है, ट्री डायग्राम आ सकता है, ठीक है ना, ये सब चीज कॉम्प्लेक्स में आ सकता है। फिर ग्रामर तो आपको पता ही है, ग्रामर मतलब डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन आ सकते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, करेक्ट मीनिंग करो, फ्रेजेस लिखो, ठीक है ना। कुछ पर्सनल रिस्पॉन्स में मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन है कि आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते, क्रिएटिव इमेजिनेशन, थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ऐसे 5 क्वेश्चन बनेंगे, 2-2 मार्क्स के हिसाब से 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर अगर मैं आगे बढ़ू क्वेश्चन नंबर 2B पे जब जाऊंगा, तो भाई ये भी सेम होता है, सीन पैसेज, मतलब कहीं ना कहीं पूरे इंग्लिश के पेपर में आपके 2 टेक्सचुअल सीन पैसेज आते हैं 10-10 मार्क्स के हिसाब से। तो इसमें भी सेम 10 मार्क्स का, पर ये जो पैसेज रहेगा ये अलग रहेगा। इसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 2-2 मार्क्स के ईच, सेम वही चीज। सिंपल एक्टिविटी में ट्रू और फॉल्स, मैच द पेयर आ सकता है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी में वेब डायग्राम, वेब टेबल, फ्लो चार्ट वगैरह आ सकता है, वोकैबुलरी में वर्ड, फ्रेज, अपोजिट, सेम मीनिंग वर्ड, सेम मीनिंग, ठीक है ना, अपोजिट वर्ड ऐसा आ सकता है, ग्रामर आ सकता है, ये सभी चीज आ जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके ये है। अब मुझे बताओ, कोई एक एवरेज बच्चा भी है, मेरे को थोड़ा सा आपको जवाब पूछ रहा हूं मैं आपसे, अब कोई एवरेज बच्चा है, क्या वो सीन पैसेज में 10 में से मतलब 5 क्वेश्चन में से 4 तो अटेम्प्ट करेगा ही, मतलब 4 तो अच्छा करेगा ही, और 4 में से 4 अगर राइट होते हैं तो उसके 8 मार्क्स तो मिलने फिक्स है। मतलब कहीं ना कहीं आप 8 मार्क्स तो यहां पे निकाल सकते हो, और सेम उसी प्रकार 8 मार्क्स यहां पे भी निकाल सकते हो। पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि ये सीन पैसेज है ना।
और थोड़ा बहुत अगर आपने कंसेप्ट समझा है, जैसे मान लो चैप्टर्स अगर आपने रीड भी किया है तो आपको स्टोरी पता है, बस उस पैसेज में से आपको आंसर ढूंढना है, और कैसे ढूंढना है वो सब चीज मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं सेक्शन 3 जो कि आता है पोयम वाला सेक्शन। तो अब ये पोयम वाला सेक्शन की अगर मैं बात करूं, ये आता है क्वेश्चन नंबर 3A में। तो क्वेश्चन नंबर 3A में पहला क्वेश्चन आता है जो कि सीन पोयम के ऊपर होता है, जिसमें आपको अगेन 5 मार्क्स का वेटेज होता है, जिसमें आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, कुल मिला के 5 मार्क्स के बन जाते हैं। 3 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जिसमें आपको सिंपल में ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग इसी प्रकार के आता है, वेब डायग्राम, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी में फ्लो चार्ट बनाओ, उसी मतलब पोयम को समझना पड़ेगा। तो अगेन एक सजेशन ये है कि जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में पोयम है उसका मतलब समझ के रखो कि उस पोयम का टाइटल क्या है, उस पोयम का जो पोएट है जिसने पोयम लिखी है, ऑथर, वो कौन है और उसके बोलने का मतलब क्या है। क्योंकि पोयम जो होता है वो नॉर्मल सिंपल वर्ड नहीं होते, वो राइमिंग्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं पोएट्री होती है, तो उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि भाई क्या होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि लास्ट टाइम एक पोयम आया था, ठीक है, यहां पे मेरे पास क्वेश्चन पेपर है बच्चा, बताता हूं। तो लास्ट टाइम जो पोयम आया था, ऑल द वर्ल्ड से स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली पेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मेनी पार्ट्स। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये पोयम जो पूछा है इसमें क्या दिया हुआ है। तो वो आपको एटलीस्ट अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से थोड़ा एटलीस्ट 2-3 घंटा टाइम दे देना और हर पोयम को एक बार देख लेना कि क्या है उसके अंदर। तो उसके हिसाब से भाई 5 में से हर कोई बंदा, क्योंकि देखो इजी आता है, राइमिंग वर्ड्स पूछा जाता है, राइमिंग स्कीम पूछा जाएगा, तो भाई ए बी जो भी मैंने आपको तरीका बताया कैसे आप पहचानते, अलग से वीडियो भी लाऊंगा, टेंशन मत लो। और फिगर ऑफ स्पीच भी पहचानना, एलिट्रेशन है क्या है भाई, तो ये सब चीजें। तो 5 में से हर कोई बंदा में, अगर मैं आपको सच बात बताऊं, 4 मार्क्स स्कोर कर लेता है पोयम में, हर कोई स्कोर कर लेता है अगर वो अच्छा पढ़ने वाला है, मीडियम पढ़ने वाला है और अच्छे से उसने किया है। अब अगला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एप्रिसिएशन। भले ये छोटा आता है, 5 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन बहुत खतरनाक चीज है कि डरते हैं लोग। कमेंट सेक्शन मेरा भर जाता है कि सर एप्रिसिएशन कब लाओगे कब लाओगे। भाई लास्ट ईयर के बच्चे पगला दिए थे मुझे पूरा कि सर कब लाओगे, उनको दिया और उन्होंने जब वो चीज वीडियो देखा तो उनको इतना दमदार लगा कि बच्चे ने इतना अच्छा पढ़ा, इतना अच्छा शेयर किया कि भाई लाखों में व्यू आ गए उसमें। अभी भी देखो वो वीडियो है, जैसे मैंने बोला कि मैं टेलीग्राम पे रीशेयर कर रहा हूं सभी वीडियो, तो देखो आपको पता चलेगा कितना बेहतरीन तरीके से हमने एप्रिसिएशन पढ़ाया हुआ है। अब एप्रिसिएशन मतलब होता है क्या है कि आपको एक पोयम का पैराग्राफ दिया रहेगा, पोयम का कोई भी पोयम हो सकता है, बट ये जो पोयम रहेगा उससे अलग रहेगा। तो पोयम का पैराग्राफ दिया रहेगा, अब वो पैराग्राफ का आपको क्या बोलता है कि आपको एप्रिसिएशन लिखना है। अब एप्रिसिएशन 5 मार्क्स के लिखने के लिए तो क्या लिखना होता है, उसमें आपको पोयम का मीनिंग जो पैराग्राफ फॉर्म में होता है वो लिखना होता है, लेकिन उसके पहले आपको उस चीज का मतलब बताना होता है कि भाई पोयम का टाइटल क्या है, पोएट का नाम क्या है, ठीक है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये जो पोयम है, पोयम डैश 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 रिटन बाय द पोएट डैश, जो भी उसका नाम है वो फिलअप कर देना। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू ऑथर, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कि ये पोयम के माध्यम से ऑथर या फिर जो पोएट है वो ये कहना चाहता है, तो उसका आपको एक समरी लिखना है, एक सारांश लिखना है। मिनिमम 4 से 5 सेंटेंस होने चाहिए। एक पैराग्राफ फॉर्म में पोयम लिखना है, पोयम लिखना मतलब उसका मतलब बताना है, और उसके अंदर क्या राइमिंग स्कीम आ रहे हैं, क्या उसके अंदर राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, क्या फिगर ऑफ स्पीच आ रहे हैं, वो अगर आप बता दोगे और उस पोयम का सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है वो बता दोगे, कुल मिला के 5 में से 5 मार्क्स मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे के थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह हो जाता है पैराग्राफ वगैरह लिखने में, बाकी तो ईजी होता है। तो भी बच्चा यहाँ पे भी आप 4 में से 4 मार्क्स, सॉरी 5 में से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये भी बहुत ईजी होता है। करेक्ट है, बोलते बोलते थक गया हूं, लेकिन ध्यान देना बच्चा, अगर आपने 1.5 की स्पीड लगाया होगा ना तो ये वीडियो आपको कम समय में देखने मिल रहा होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, सेक्शन नंबर 4 आ जाता है भाई। क्या है ये सेक्शन नंबर 4? अब यहां से शुरू होता है आपका अनसीन पैसेज का सिलसिला। अब हर बच्चा अनसीन पैसेज से डरता है क्योंकि इस पैसेज का कोई भी आइडिया नहीं है, कहां से पूछ दे किसी को आइडिया नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। तो ये एक अनसीन पैसेज मतलब ऐसा पैसेज जो आपने कभी देखा नहीं है क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो उसका पैराग्राफ दिया रहेगा आपको। अब उस पैराग्राफ में के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ 1-2 क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स वाले रहेंगे जिसमें फ्लो चार्ट, वेब डायग्राम, वो सब चीज के अंदर पूछेंगे, ट्रू और फॉल्स वगैरह हो सकते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ डू एज डायरेक्टेड ग्रामर के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे और पर्सनल रिस्पांस रहेगा कि ये सिचुएशन है तो आप क्या करते, तो वैसा रहेगा। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस बनेंगे, कुल मिला के आपका 10 मार्क्स बन जाएगा। तो अनसीन पैसेज में थोड़े बहुत बच्चे फंबल हो जाते हैं, लेकिन अगेन अगर आप मेहनत करोगे तो आप आराम से अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो, प्रॉपर फोकस रहोगे तो भी बच्चा यहाँ पे मैं आपको एक ईमानदारी से कमेंट करके बताऊं तो 10 में से आप आराम से 7 से 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बट मिनिमम में 7 मार्क्स पकड़ के चल रहा हूं कि 7 मार्क्स तो बच्चा निकालेगा यहां से, ठीक है। चलो अब शुरू होता है अगला जो कि है समरी ऑफ द गिवन पैसेज। क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी पार्ट है, जो कि यही पैसेज जो आपको अनसीन पैसेज जो दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन ये आएगा कि आप क्या करो, जो उसके ऊपर पैसेज आपने देखा अनसीन पैसेज जो है ये क्वेश्चन वाला, उसी का एक समरी लिखो अपने मन से, लेकिन वो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपको एटलीस्ट 1/3 ऑफ द वर्ड्स गिवन द पैसेज, मान लो पैसेज आपका 200 लाइन का दिया हुआ है, मान लो आपका जो पैसेज है, पैराग्राफ जो आपको दिया हुआ है अनसीन पैसेज का वो 200 लाइन का दिया है, तो उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा मतलब कितना हो गया, लगभग 70 लाइन का
1/3 हिस्सा मतलब 70 लाइन का आपको अपना पैराग्राफ लिखना पड़ेगा उस पैसेज के ऊपर छोटा करके। उसमें आपका जो पैसेज का मेन थीम है वो होना चाहिए, उसका समरी मतलब शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो। खुद से वर्ड में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल वर्ड्स होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अच्छा होना चाहिए। उसका टाइटल अच्छा लिखना, आपका मोरल क्या मिल रहा है उसमें से, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम क्या है उसका, वो सब लिखोगे तो कुल मिला के 5 में से 4 मार्क्स मिलते ही मिलते हैं अगर आप देखोगे। ठीक है, तो आराम से आप निकाल सकते हो यहां से 4 मार्क्स। बहुत ईजी होता है, 1 वर्ड्स में लिखना होता है। थोड़ा अच्छा इंग्लिश यूज करना, जो बच्चे थोड़े से वर्नाकुलर मीडियम टाइप के होते हैं ना, जो कहीं ना कहीं से बाद में एडमिशन लेते हैं, 9वीं 10वीं में लेट आते हैं इंग्लिश मीडियम में, पहले हिंदी मराठी मीडियम में होते हैं, उनको थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा इंग्लिश थोड़ा रीड करने की हैबिट डालो, इंग्लिश समझने की हैबिट डालो। अगर आपके वर्ड सिलेक्शंस अच्छे हैं, वोकैबुलरीज अच्छे हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करते हो, भाई ये सब चीजें बहुत ईजी हो जाती है। और इंग्लिश का पेपर तो बहुत ईजी होता है यार 10वीं का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आ जाते हैं आखिरी पड़ाव, जो कि है सेक्शन नंबर 5, जो कि होता है पूरा राइटिंग स्किल। 25 मार्क्स का वेटेज है भाई। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? पहला इसमें क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में, जो कि होता है लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में भी 2 चीज पूछेगा, एक पूछेगा फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। मैंने आपको बहुत बार बताया कि फॉर्मल लेटर लिखना ज्यादा सही होता है, क्योंकि इसमें पूरा एक पैटर्न होता है कि भाई आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है ना, किसको भेज रहे हो, सब्जेक्ट लिखना है, क्यों लिखना है, ग्रीट करना है, पैराग्राफ प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आता है, और नीचे आपका योर सिंसियरली योर फुलफिल आता है। तो लेटर के ऊपर वीडियोस तो मैंने डाल के रखे हैं, आप जो 2024 वाले वो तो आप अभी फिलहाल देख लो। लेकिन जस्ट ये स्ट्रैटेजी के बाद, जैसे मैंने बोला कि ये 4 दिन जो आपका छुट्टी है, कौन सा 4 दिन, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, क्योंकि 1 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है। तो ये चारों दिन इतने वीडियोस डालूंगा, उसमें से एक वीडियो अपना राइटिंग स्किल के ऊपर में, जो लेटर राइटिंग है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो रहेगा जो आपको हेल्प करेगा। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी बताऊंगा जिसके ऊपर यूजुअली लेटर्स पूछे जाते हैं, तो वो सब चीज आपको मिलेगा। लेकिन ये चैनल पे आप बने रहो, चैनल को चेकआउट करते रहना कि क्या क्या वीडियो आ रहे हैं, और आप शेयर जरूर करना। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर आप कर सकते हो। इनफॉर्मल तो वही होता है ना जिसको हम लोग दोस्त को लिख रहे हैं, किसी मेहमान को लिख रहे हैं, तो इस प्रकार के लेटर्स को फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखना, 5 मार्क्स के लिए आता है। दूसरा होता है, अगला आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6A जो होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, इसमें होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ये भी 5 मार्क्स के लिए आता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन ट्रांसफर? तो कभी कभी क्या होता है, इसमें 2 चीज पूछी जाती है, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो आपको नॉन वर्बल से वर्बल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए आएगा, या तो वर्बल से नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने आएगा। तो होता क्या है कि नॉन वर्बल में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपको फ्लो चार्ट दिया रहेगा, फ्लो चार्ट आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब इस फ्लो चार्ट में कुछ कुछ चीजें लिखी हुई रहेंगी, ठीक है। अब आपको इस फ्लो चार्ट में जो चीजें लिखी हुई है उससे आपको पूरा खुद से एक पैराग्राफ बनाना है। तो ये होता है नॉन वर्बल से वर्बल। नॉन वर्बल मतलब फ्लो चार्ट से आपको वर्बल यानी पूरा पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। और एक होता है जो आपको पूरा पैसेज लिख के दिया रहेगा, 25-30 लाइन का जो भी है पैसेज दिया रहेगा, और आपको इससे क्या बनाना है, आपको इससे बनाना है एक फ्लो चार्ट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं, सजेशन दूं, तो भाई ये इजी होता है, क्योंकि भाई फ्लो चार्ट्स में वर्ड्स कम है, उससे आप पूरा पैराग्राफ बनाओगे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन पैसेज में तो ऑलरेडी भर भर के वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स लेना है, मीनिंग बनाना है और प्रॉपर तरीके से फ्लो चार्ट बना लेना है। तो हमेशा वर्बल से नॉन वर्बल वाला जो क्वेश्चन होता है, जिसको हम लोग पैसेज से फ्लो चार्ट बोलते हैं, ये ज्यादा बेटर होता है। तो आराम से आप 5 में से 5 मार्क्स निकाल सकते हो। तो चलो, अगर मैं रेटिंग की बात करूं, भाई लेटर में कोई भी इंसान 4 मार्क्स निकाल सकता है, इसके अंदर भी 4 मार्क्स निकाल सकता है। वैसे तो मैं बोलूं 5 में से 5 भी पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं 1-1 मार्क्स, आधा मार्क्स काट के रख रहा हूं। वैसे बोर्ड का रूल नहीं है हाफ मार्क्स कट करने का, लेकिन फिर भी काटने वाले काटते हैं और आपके यहां पे इस हिसाब से मार्क्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6B जो होता है वो होता है आपका स्पीच राइटिंग, या तो आपको व्यू काउंटर व्यू लिखना होता है। तो स्पीच राइटिंग में मैंने आपको समझाया, भाई कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप स्पीच कैसा दोगे, उस प्रकार से होते हैं। तो मैंने एक एवरग्रीन वीडियो बनाया था बहुत पहले, मतलब हो गया होगा 1 हफ्ता हो गया होगा। तो वो एवरग्रीन टॉपिक्स में पूरा इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों की चीजें कवर है। लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको एक एवरग्रीन टॉपिक्स दूंगा, एक वीडियो अलग से आएगा कि सिर्फ इंग्लिश में कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ज्यादातर एस्से में, स्पीच में पूछे जाते हैं, वो सब चीज बताऊंगा एवरग्रीन टॉपिक के अंदर, जरूर आएगा, 1-2 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगा। अब स्पीच मिनिमम 100 वर्ड्स लिखना है, थीम होना चाहिए, पर्पस क्या है स्पीच का, कुछ सवाल पूछ सकते हो उसके अंदर स्पीच के माध्यम से, कुछ कोट्स जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना, सेव पॉल्यूशन, सेव लाइफ, ब्लड डोनेशन, ठीक है ना, डोनेट ब्लड, सेव लाइफ, ठीक है ना, ये सब चीजें, कुछ कोट्स, कुछ मुहावरे, कुछ ऐसे स्लोगन्स जो बड़े बड़े लोगों ने कही है, ठीक है ना, जय जवान जय किसान, ऐसी चीजें, वो सब आप याद कर लो, बहुत काम आता है। जैसे मैंने बोला, सिर्फ सर्च करो जाके, सर्च एवरग्रीन टॉपिक्स ऑन यूट्यूब, हमारे वीडियो मिलेंगे। बाय JR टुटुल लिखना, एवरग्रीन टॉपिक ऑफ राइटिंग स्किल्स बाय JR टुटुल, ऐसा टाइप करो यूट्यूब पे जाके, आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे, तो चेकआउट कर लेना। तो इसमें भी कोई भी बच्चा, अगर आप देखो, मैं व्यू काउंटर व्यू की भी अगर बात करूं तो बहुत सारे बच्चे व्यू काउंटर व्यू पे जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्पीच लिखना ज्यादा इजी होता है। वैसे व्यू काउंटर व्यू भी लिख सकते हो कि एक टॉपिक दिया जाएगा और आपको बोला रहेगा कि आपकी क्या इसमें व्यू है और उसको आप कैसे काउंटर व्यू, आपका क्या उसका काउंटर व्यू है, तो वो आप लिख सकते हो। तो देखिए, डेफिनेटली आप जैसे स्टूडेंट हो उसके हिसाब से आपको करना, लेकिन मेरा हमेशा रिकमेंडेशन स्पीच का होता है। तो भाई आराम से 4 मार्क्स मिलते हैं स्पीच अगर आप अच्छा लिखोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी ए पार्ट में आता है आपका, कोई भी एक करो, जैसे आता है आपका एक्सपांड थीम, जिसको हम एस्से भी बोलते हैं, करेक्ट।
या तो एस्से लिखो या तो आप न्यूज रिपोर्ट लिखो। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा एस्से लिखना, भाई सब लोग एक्सपर्ट होते हैं बचपन से एस्से लिखने में। तो 100 से 120 वर्ड का एस्से होता है जिसमें आपका थीम, कुछ कोर्स अच्छा लिखना, कुछ एवरग्रीन टॉपिक जैसे मैंने बताया उनके ऊपर आएंगे। तो ये सब चीजें याद ही कर लो, ठीक है ना। बहुत सारी चीज आती है, रिवर्स के ऊपर आ जाता है, ब्लड डोनेशन के ऊपर आ गया, सोल्जर्स के ऊपर आ गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, फेवरेट फेस्टिवल्स आ गया, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मैं एवरग्रीन टॉपिक्स में हमने बताया हुआ है, वो आपको हेल्प करेगा। तो कोई भी बच्चा अच्छा ऐसे लिखता है 5 में से 4 मार्क्स आराम से मिलता है, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो न्यूज रिपोर्ट लिख सकते हो। आपको एक दे दिया जाएगा कि मान लो कि ट्रैजिक एक्सीडेंट या फिर ट्रैजिक स्टैम्पीड हैज अकर ऑन द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, राइट ए न्यूज रिपोर्ट ऑन इट। तो जो बच्चा आगे जाके न्यूज रिपोर्टिंग करना चाहता है, जर्नलिस्ट बनना चाहता है, वो जरूर से न्यूज रिपोर्ट के ऊपर ध्यान देना, जिसमें हेडलाइन, प्रोग्राम, ये सब चीज आता है। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो सब चीज के हिसाब से लिख सकता है। लेकिन अगेन मेरा रिकमेंडेशन आपका एस्से है। एंड आखिरी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो कि आता है डेवलपिंग ए स्टोरी करने के लिए आएगा, या तो नरेशन एक्सपीरियंस। तो दोनों में से कोई एक करना है, तो आप स्टोरी लिख लो या फिर एक्सपीरियंस नरेट कर लो, ये आपके ऊपर है। दोनों में सेम ही रिकमेंडेशन करूंगा, लेकिन ज्यादातर स्टोरी के ऊपर मेरा टारगेट रहता है कि स्टोरी में क्या होता है, एक टाइटल लिख दिया जाता है, एक मैसेज लिख लिया जाता है, कोर्स, लॉजिक, फीलिंग, इंटरेस्ट क्या है उसका, वो सब लिख सकते हो। और नैरेटिंग में भी अगर आप नैरेटर अच्छे हो तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी कोई भी बच्चा 4 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकता है अगर वो लिख के आ रहा है अच्छी तरीके से, इंग्लिश वर्ड का यूज करके। तो इस हिसाब से आपका पूरा पेपर कंप्लीट होता है इंग्लिश का, जो कि होता है 3 घंटे के अंदर। और अगेन अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं लास्ट में जब इंग्लिश एग्जाम कल होगा, मतलब जैसे मान लो कि आज आखिरी रात है और कल इंग्लिश का पेपर है, तो उस आखिरी रात में मैं एक टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बना दूंगा, जो आपको हेल्प करेगा कि कौन से क्वेश्चंस में कितना टाइम देना है, ताकि आपका पेपर छूटे ना। क्योंकि बच्चे प्रिपरेशन तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ कर देते हैं ठीक है, तो ये गलती मत करना। तो चलो एक काउंट करते हैं ओवरऑल कितने मार्क्स आपके बन सकते हैं। तो यहां पे पहले क्वेश्चन 1A में 4 मार्क्स मिल सकते हैं, 4 हो गया। उसके बाद यहां पे क्वेश्चन नंबर 1A2 में जो आपके अगेन 4 मार्क्स बन सकते हैं, 8 हो गया। और अगेन जो तीसरा था इसमें भी आपका 2 मार्क्स बन सकते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन में 10 में से 10 निकाल सकते हो, जो कि लैंग्वेज स्टडी है, वॉइस डायरेक्टेड है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कहां गया भाई, हाँ सेक्शन 2 जिसमें सीन पैसेज है दोनों, भाई दोनों में 8-8 निकालोगे 16, तो 10 + 16 होता है 26 हो गया। ये 4 मार्क्स पोएम वाले में 4 मार्क्स 30, ये 4 एप्रिसिएशन में 34 हो गया, ठीक है। देखो यहां पे 34 प्लस जो अनसीन पैसेज है 34 + 7 41 मार्क्स निकाल सकते हो यहां तक। 41 + 4 कितना होता है भाई, समरी लिखना, 45 मार्क्स हो गया यहां तक। फिर राइटिंग स्किल में 45 + 4 49 + 4 53 मार्क्स हो गया। 53 + 4 57 मार्क्स हो गया। 57 + 4 61 मार्क्स हो गया। एंड ये हो गया आपका 65 मार्क्स, करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं किया। तो 65 मार्क्स बन सकते हैं। तो मतलब अगर मैं एक मोटा मोटा बात करूं तो 80 में से कोई भी एक एवरेज बच्चा भी अगर मेहनत कर रहा है, चीजें समझ के जा रहा है, तो 65+ मार्क्स वो इजीली स्कोर कर सकता है। भाई अगर मैं ओवरऑल बात करूं 65 यहां से भी मिलता है, 20 में से 19 मार्क्स तो हर किसी को मिलता ही होगा। 18-19 अगर एक अच्छा एवरेज बच्चा है तो 18-19 मार्क्स स्कूल से देते हैं। डिवाइड बाय 100 अगर मैं करूं तो जो कि हो जाता है 65 + 15 होता है 80 और 4 84 मार्क्स, मतलब 84 मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब इंग्लिश में आप 84% मार्क्स स्कोर कर रहे हो। तो 84% इंग्लिश में निकाल रहे हो, हिंदी में भी 84-85%, मराठी में भी 84-85% निकाल रहे हो, और मैथ्स, एसएसटी और साइंस में अगर आप 90-95% निकाल रहे हो, तो कुल मिला के ओवरऑल आपके परसेंटेज जो बनेंगे वो 90% इजीली बन पाएंगे। तो इस तरीके से मेहनत करना है। बाकी तो यार हमारे हाथ में है, आपके लिए हर चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और कर चुके हैं। बस आप लोग मेरा साथ देना, सपोर्ट करना, प्यार देना, वीडियोस को प्यार देना, और ढेर सारा लाइक, ढेर सारा कॉमेंट, और जितना हो सके उतना शेयर करना अपने सभी महाराष्ट्र के दोस्तों के साथ जो 10वीं में पढ़ते हैं। कर दोगे, वादा है, इसी प्रकार मेहनत करूंगा, ये मेरा भी वादा है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं ये वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो देख के आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा और सारे कंसेप्ट, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग योर पेपर पैटर्न, रिगार्डिंग कैसे करना है, क्या करना है। बस अभी इंतजार करो, धड़ाधड़ वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही में जो 2024 के वीडियो जो हमने रीशेयर किए हुए हैं टेलीग्राम पे, उन सभी वीडियोस को, हर एक वीडियो को ओपन करके 2x की स्पीड पे लगा के देखो और समझो। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो मन लगा के। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।